हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ मैथ्स रिवीजन करने वाले हैं, है ना। आखिरी समय में जितना फॉर्मूला वगैरह है, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको अपन एक बार टच कर लेंगे। ठीक है जी। तो डरने की कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का जो भी प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको अभी हम लोग यहाँ रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, जिसके चार साइड होते हैं, क्या होते हैं, सारा चीज। ठीक है, जो भी चीजें। तो अगर हम जनरली सारा का सारा क्वाड्रिलैटरल की बात करें, है ना, मतलब कोई स्पेशली कोई क्वाड्रिलैटरल नहीं है कि पैरेललोग्राम है ना। मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है। तो सबसे पहला जो इनका प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंदर में जो चार एंगल बन रहा है, इनको अगर अपन जोड़ेंगे, है ना, तो ये मेरा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक बात है। अगर मान लो इसका हमको एरिया निकालना है और एक डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक इस तरह से डायगोनल दिया हुआ है ना, और यहाँ से एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और एक इस तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ठीक है। मान लो ये H1 है, ये H2 है। अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ये कॉमन डायगोनल AC, और ये H1 प्लस H2। बेसिकली क्या होता है कि ये देखोगे तो दो ट्राइंगल बट गया है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ तो दोनों ट्राइंगल का अपन ने हाफ कॉमन ले लिया, AC कॉमन ले लिया, है ना। तो हाइट H1 है और H2 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। या फिर एक और तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा। आप इस तरह से भी एरिया निकाल सकते हो। शर्त है कि आपको साइन थीटा दिया रहे। जैसे कि डायगोनल आप रोम्बस के केस में देखते होंगे, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उस केस में हाफ इंटू D1 इंटू D2, और साइन थीटा की जगह साइन 90 रख देते हैं, जो कि 1 होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, पक्का। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक। चलो, अच्छा एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। मान लो एक कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी, है ना। एंगल बी हम लोग को पता है, एंगल सी हम लोग को पता है, ये दोनों हम लोग को पता है, ये भी पता है, ये पता है। और एंगल ए के इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल डी का इंटरनल बाइसेक्टर आपस में ओ पे मिल रहा है यहाँ। ठीक है। तो ये जो एंगल ए और डी है, ये मेरा बराबर हो जाता है हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी के। तो इसको ध्यान रखना, ये जो एंगल है, ये बराबर हो जाता है हाफ ऑफ दिस प्लस दिस, हाफ ऑफ दिस प्लस दिस के। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। चलो, अगर हम लोग बात कर ले स्पेशली अगर पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में आपको पता होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। दिस बराबर दिस बराबर दिस। ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रखो कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये बराबर होगा डायगोनल के स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यही देखो, यही स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल भी उस पे बराबर होता है ना। रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हैं, ये आपका हर एक पैरेललोग्राम में ये होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखना। अब देखो, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा स्क्वायर रेक्टेंगल है, वी कैन से दैट, है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नाम का होता है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या होता है, मान लो एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है जी, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। मान लो ओ कोई सा भी एक पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, ए को ओ से मिला दिए, सी को ओ से मिला दिए, बी को ओ से मिला दिए, है ना। इसमें क्या होता है कि ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। स्क्वायर में भी होगा, ए स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के नाम से फेमस है। ब्रिटिश फ्लैग की थ्योरम के नाम से इसलिए फेमस है, जब आप इसको प्रूफ करने जाइएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है। तो ब्रिटिश फ्लैग इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह कीजिएगा तो इस तरह से ब्रिटिश के फ्लैग टाइप दिखता है, इसलिए इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। ए ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी। ठीक है, फिर ये तो चीज तुम्हारा सिंपल ही चीज है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रेपीजियम की, ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम वो होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। जैसे अगर हम यहाँ ट्रेपीजियम बना दे, है ना, ये तुम्हारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, साफ साफ दिख भी रहा है। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो अ, इसका तो ये तो आपको पता होगा, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको अपन क्या कह देते हैं, हाइट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एरिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो आप इसके डायगोनल को मिला दिए, आप इसके डायगोनल को क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, और मान लेते हैं कि एम मेरा मिड पॉइंट है एडी का और एन मेरा मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, ये देखो, इसको हम ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि एसी का जो मिड पॉइंट होगा, डायगोनल एसी का मिड पॉइंट जो होगा उसको अपन एक्स मान ले रहे हैं, और बीडी का जो मिड पॉइंट होगा उसको अपन वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, और एम एक्स वाई एन ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पर होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर हमको ए बी निकालना है, सॉरी एम एन निकालना है, एम एन एन आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। अगर हमको एम एन निकालना है तो एम एन कैसे निकलता है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, इस तरह से एम एन निकलेगा। अगर हमको एक्स वाई निकालना है तो
ए बी में से सी डी को घटा दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ए बी में से सी डी को घटा दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, और जो लगभग इंपॉर्टेंट है यहाँ हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, ठीक है जी, चलो, थैंक यू, है ना।